नमस्कार बच्चों, मेरे द्वारा आप लोगों को नवबोध द्वारा प्रकाशित लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 सीजी और एमपी के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट साझेदारी फर्मों का लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत के बैक साइड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके समझा रहा हूँ। इसी क्रम में हमारा प्रश्न है, आपका प्रश्न क्रमांक 16 है, प्रश्न क्रमांक 17 है, जो आज हम इस प्रश्न में सॉल्व कर रहे हैं। और इस प्रश्न में आपको क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, चलिए हम देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमको बता रहा है अनुभव और काजल दो पार्टनर हैं जिन्होंने 2:1 के रेशो में 2:1 के अनुपात में पूंजी का लाभ का बंटवारा करेंगे। उनकी कैपिटल क्रमशः 90,000 और 60,000 रुपीज़ है, 90,000 और 60,000 है। वर्ष के दौरान लाभ 45,000 रुपये। यहाँ प्रश्न में इसके पूर्व में भी एक प्रश्न सॉल्व किए थे। जब कभी भी वर्ष के दौरान प्रॉफिट कहता है, इसका मतलब समस्त समायोजन करने के पश्चात का प्रॉफिट है। इसलिए यहाँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट 45,000 को 2:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। साझेदारी संलेख के अनुसार अनुभव को 700 रुपये पर मंथ सैलरी और काजल को 500 रुपीज़ पर मंथ सैलरी पाने का राइट्स है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट ऑफ परसेंट है 5% है। और वर्ष के अंत में जब हमारा ईयर एंडिंग क्लोज हो रहा था, उस समय यहाँ पे अनुभव ने आपको 8,500 रुपीज़ और काजल ने 6,500 रुपीज़ विड्रॉ किए, जिस पर 5% के दर से आपको क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाना है। आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ में आपको क्या बनाना है बच्चों, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे कैपिटल उतार लीजिए। बैलेंस 45,000 रुपीज़ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप उसको उतार लीजिए। अब यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक करेंट ईयर का प्रॉफिट दे दिया है, वर्ष के अंत का प्रॉफिट है जिसमें सभी एडजस्टमेंट वो कर चुका है। केवल इस नेट प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको किसको देना, अनुभव को और काजल को बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, 2:1 के रेशियो में। तो 2:1 के रेशियो में आप बांटेंगे। तो अब इसको वर्किंग नोट आप कर सकते हो। तो वर्किंग नोट करेंगे बच्चों, तो सर्वप्रथम आपको अनुभव और उसका प्रॉफिट का रेशो आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे आपको 2:1 बोल दिया है। 2:1 मतलब 2/3 और 1/3। तो सबसे पहले यहाँ 45,000 रुपीज़ प्रॉफिट आया है, उसका 2/3 करना है और 1/3 करना है। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितने बार जाएगा, 15,000 रुपीज़। अब इसको यहाँ पे एक बार आप किससे इंटू कर दीजिए, 2 से, तो 30,000 और इसका कितना आएगा आपका, 3 से डिवाइड करोगे तो 15,000 ही आएगा, तो 15,000। तो इस तरह से लाभ का बंटवारा दोनों में कितना कितना हो जाएगा बच्चों, 30,000 और 15,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे केवल एक ही आइटम आएगा, 30,000 रुपये और 15,000 रुपये, और दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल करोगे तो, और दोनों का टोटल कर दीजिए तो 45 है। इसके अलावा इस प्रश्न में कुछ भी नहीं करना है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, इसके कई बार परीक्षा में पूछ चुका है और इसके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो प्रत्येक कार्य जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय करते थे, उन सब कार्यों को हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप तो कैपिटल उतार लीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा भाई, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लीजिए। तो इनकी कैपिटल आपको दी है, अनुभव की है 90,000 रुपये और काजल की है 60,000 रुपये। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये जो 90,000 दिया है, उस 90,000 का आपको कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन में, तो 5% बोला हुआ है। कितना बोला है, 5% बोला है। तो 5% इसका हम क्या लगा देंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे। तो 9 पंचे कितना होता है, इसका 5% लगाओगे, 5/100 2 0 काटोगे तो 400 आपका आता है 4,500 रुपीज़। कितना आता है, 4,500। उसी प्रकार 60,000 का 5% लगाओगे
तो आपका कितना आएगा 3000 रुपये। तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद आपको यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सैलरी बोला हुआ है ना। तो सैलरी आपको यहाँ दोनों को बोला हुआ है, कितना कितना बोला हुआ है, 700 रुपीज़ पर मंथ। तो पहले आप यहाँ लिख लीजिए सैलरी, तो 700 रुपीज़ पर मंथ, तो कितना आएगा 8400। और इसका बोला हुआ है आपको 500 रुपीज़ पर मंथ, तो इसका कितना आएगा 6000 रुपये। तो इस तरह से आपको क्या लिख लेना है, 8400 रुपीज़ और 6000 रुपीज़, 8400 और 6000 रुपीज़। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट जो आपने बांटे थे, तो प्रॉफिट था इसका 30,000 रुपये, और इसका प्रॉफिट था आपका 15,000 रुपये। तो इस तरह से 4 आइटम इधर आएंगे। अब 2 आइटम हमारे डेबिट में आता है क्योंकि इन्होंने विड्रॉ किए हैं, तो ड्राइंग्स आएगा। तो इन्होंने ड्राइंग्स किए हैं 8500 रुपीज़ अनुभा ने, और काजल ने विड्रॉ किए 6500 रुपये। इसमें भी 5% क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है, तो इसका 5% निकालना पड़ेगा आपको। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालोगे तो आपको बोला है 8500 का 5%, तो इसका आता है 425 रुपये। उसी प्रकार आपको निकाल लेना है 6500 का 5%, तो 325 रुपये आएगा। तो इस तरह से दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, और उसके पश्चात हमको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस निकालेंगे तो आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड का क्या करना होता है, टोटल करना होता है। उस टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करना होता है, तो आपका जो डिफरेंस अमाउंट आता है वो करंट ईयर की इनकी कैपिटल्स निकल करके आ जाती है कि वर्तमान में उनकी कितनी कितनी कैपिटल है। तो हम देख लें, तो क्रेडिट का 90,000 प्लस 4500 प्लस 8400 प्लस 30,000, तो इनका टोटल आ रहा है बच्चों 1,32,900, 1,32,900, जिसमें से आपको 2 आइटम माइनस करना है 8500 और 420। तो इसका टोटल करेंगे तो 8925 को माइनस कर दीजिए, 8925 को क्या कर दीजिए, माइनस कर देंगे, तो आपको डिफरेंस अमाउंट आ जाएगी, वो आपका आएगा 1,23,975। उसी प्रकार आप काजल का निकालेंगे, तो काजल की कैपिटल 60,000 रुपीज़ है, प्लस 3,000 रुपीज़ उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्लस 6,000 रुपये उसकी सैलरी है, प्लस 15,000 रुपीज़ उसका प्रॉफिट है। तो कुल टोटल इसका हो रहा है 84,000 रुपीज़ हो रहा है। अब इस 84,000 में से आपको 6,500 और 325 अर्थात 6,825 को माइनस करना है, 6,825 को माइनस कर दीजिए डिफरेंस टोटल को, तो आपका आएगा 77,175। तो इस तरह से आपकी दोनों की क्या निकल जाएगी, प्रेजेंट कैपिटल निकलेगी। टोटल में आप कर दीजिए 1,32,900 और 84,000। तो बच्चों इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर बच्चों ये प्रश्न आपको हल समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। इस चैनल में आप पहली बार आए या फर्स्ट बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको आने वाले सभी प्रश्नों के हल की जानकारी मिलने वाली है। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपनी राय दे सकते हैं, कौन सा प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आया है वो पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।